हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के टॉप 25 एमसीक्यूज़। और इन क्वेश्चंस को हम करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और एक एक क्वेश्चन के को हम एक्सप्लेन करके तब आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। भाई मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम सैंड पेपर से घिसते हैं, रब करते हैं, जिससे कि ऊपर की एक कोटिंग हट जाए और मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सके। तो वो कोटिंग किस सब्सटेंस की होती है? तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहला आ रहा है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा आ रहा है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड और चौथा है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपको याद होगा जब हमने चैप्टर कराया था तो वहाँ पर भाई मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो नॉर्मल एयर से हल्का रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर जमा लेता है। तो उसको जब घिसेंगे तभी वो प्रॉपर जल पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस है? तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का ऐड होना, या हाइड्रोजन का ऐड होना, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन का रिमूव होना। कौन सा? तो हमने आपको बताया था नॉर्मल मान लीजिए कोई सब्सटेंस है और इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड की जाती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे O2 बन गया तो ये एक ऑक्सीडेशन है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या था कि अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उससे अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जैसे ए से यहाँ पर हाइड्रोजन अलग निकल गया, तो यहाँ पर ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ए में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब तो हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडेशन है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो कहीं नहीं आ रहा ऑप्शन में। ऑप्शन में आ रहा है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि बी में क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो रिडक्शन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन ही होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड तो सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। भाई सिल्वर क्लोराइड को जब हम कहाँ रखते हैं? भाई आपने देखा था रिएक्शन जब करी थी AgCl था, ठीक है। तो इसको जब हमने कहाँ रखा था? सनलाइट में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सनलाइट में रखा था तो ये क्या बन गया था? भाई Ag सिल्वर अलग निकल गया था और क्लोरीन गैस अलग से बाहर आ गई, ठीक है। बैलेंस किया था हमने ऐसे, ठीक। अब इसने बोला कि लंबे समय तक रखा तो वो ग्रे हो गया। अब यहाँ पे देखो कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हुआ। तो यहाँ पर आप देखो कि सिल्वर कलर किसका होता है? क्लोरीन का तो सिल्वर कलर नहीं होता, वो तो गैस नहीं होगी निकल गई। तो जो चांदी होती है, जो सिल्वर है, उसका कलर ही भाई अगर देखा जाए उसका कलर ही ग्रे है। तो ऑप्शन देखते हैं और ग्रे का अगर ऑप्शन में क्या आ रहा है कि पहला आ रहा है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो वैसे तो ये पहला ही आपको दिखाई दे रहा है, सही है कि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ है जिससे सिल्वर बना। इस वजह से सिल्वर बनने की वजह से, ठीक है, सिल्वर बनने की वजह से ही ग्रे कलर हुआ है। दूसरा बोल रहा है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। भाई सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो बिना कोई लिक्विड स्टेट के। 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बीच का स्टेट ना आए, सॉलिड है तो सीधा किस में? वेपर में चला जाए, लिक्विड ना आए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा आता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्या क्लोरीन गैस बनने की वजह से ग्रे हुआ? देखो क्लोरीन का कलर ग्रे नहीं होता, ग्रे कलर किसका है? सिल्वर का। तो ये वाला ऑप्शन, हालांकि क्लोरीन बनी है इसमें लेकिन ग्रे कलर जो हुआ है, क्लोरीन तो उड़ के साफ गई, निकल गई, बचा कौन? सिल्वर बचा। इसी की वजह से क्या है? कलर ग्रे है, ना कि क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन गैस है वो तो पुर हो गई, उड़ गई, वो तो बचा क्या? सिल्वर। सिल्वर ही ग्रे है। तो आंसर क्या? और देख लेते हैं। तो चौथा दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ बात नहीं है। सीधा आंसर क्या आ जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। तो फर्स्ट वाला ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं
और अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है इसमें हमें बताना है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ये बोल रहा है, अब देखो यहाँ से मैं इस रिएक्शन में को सोल्व करते हैं MnO2। अब MnO2 को अगर आप देखते हो तो MnCl2 के अंदर क्या हुआ, Mn के पास में यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो चुका। ऑक्सीजन रिमूव होने को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि MnO2 का तो रिडक्शन हो रखा है, ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा, ऑक्सीडाइज्ड पूछ रहा है, वो कौन सा सब्सटेंस है। अब यहाँ पे HCl देखते हैं हम, तो HCl किसमें, Cl2, यानी कि हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो, इसके पास में हमने क्या कहा, अगर आप क्लोरीन को पकड़ते हो तो क्लोरीन के पास में कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो क्लोरीन से क्या निकल चुका, हाइड्रोजन अलग हो चुका है। और हाइड्रोजन अलग होने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, HCl यहाँ पर किसमें, क्लोरीन के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। भाई वाटर में कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट रहते हैं रेशो में, तो आपको पता है कि 2:1 में रहते हैं। भाई H2O होता है ना वाटर का, H2O, तो क्या फॉर्मूला भाई, वाटर ये हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ए ब्लैक कोटिंग ऑफ। भाई चांदी जो होती है आप नहीं लेके आते हो, थोड़े दिनों बाद वो काली पड़ जाती है। तो पूछ रहा है कि किस वजह से काली पड़ी, तो काली क्यों पड़ती है, उसके सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है Ag2S। ठीक है, तो इसकी कोटिंग बनने की वजह से सिल्वर काली पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं जो ये केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हमने लिख रखी है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस जिसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते। तो सब जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा, ठीक है, वो नहीं होगी, वही होगी केमिकल रिएक्शन। जिसमें नहीं हो रहा होगा वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो इसमें पहला दे रहा है कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। भाई मोम को गर्म किया, पिघल गया, अब दोबारा ठंडा करोगे दोबारा जम जाएगा, तो वो कौन सा नया प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं बना उसमें, सीधी सी बात है। तो पहला ही आंसर यहाँ पे आ रहा है। बाकी आप तीनों को देखो तो तीनों में कुछ ना कुछ नया बनेगा या फिर इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है फॉर्मूला क्या है भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है मैग्नीज के ऊपर होता है हमारा +2 चार्ज और ऑक्साइड के ऊपर होता है -2। फॉर्मूला बनाओ, इससे +2 -2 है तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, MgO। तो क्या आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपने ध्यान रखा सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या क्लोरीन या ब्रोमीन गैस वो निकल जाती है, बाकी सिल्वर बचती है ग्रे कलर की। तो वो किस में पढ़ा था हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में पढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। भाई पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, तो आप देखिए लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट PbNO3, ये फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। अब इसको आप गर्म करते हैं साथ में तो क्या बनेगा, PbI। ठीक है, यानी कि लेड आयोडाइड और क्या बन जाता है, पोटेशियम KNO3, यानी कि ये पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। बैलेंस आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और तो देखो एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, निकली कहीं पे नाइट्रोजन, नहीं निकली, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। दूसरा बोल रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज, हाइड्रोजन निकली नहीं निकली, मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं है। बोल रहा है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड बनी है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि येलो प्रेसिपिटेट है इसके। ठीक है, साथ में बना पोटेशियम नाइट्रेट,
बिल्कुल सही बात है, दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट भी बन रहा है, इसका मतलब आंसर नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 11th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन का लेना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो देखो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी में आपको देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन तो क्या हो जाता है, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एडिशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन यही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12 आ रहा केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता है कि लेड के ऊपर क्या चार्ज +2 और सल्फेट के ऊपर क्या होता है SO4 -2। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, +2 -2 हटा दो, सीधा क्या बनेगा PbSO4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा केमिकली रस्ट इज, यानी कि केमिकली तौर पर देखते हैं तो रस्ट क्या है। आपको पता है लाल लाल रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जंग जो होता है कैसा क्या है, एक्चुअली में देखा जाए तो भाई वो क्या होता है, वो होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि फेरिक क्या होता है, फेरिक होता है Fe+3 और ऑक्साइड होता है -2। तो इससे क्या बन जाएगा Fe2O3। फेरस ऑक्साइड होता था FeO बनता, लेकिन ये फेरिक ऑक्साइड होता है XH2O। डिपेंड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने, X का मतलब क्या है नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, 4 हो ज़्यादा हो 10 हो, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फेरिक ऑक्साइड के साथ में वाटर भी है, तो वाटर है तो हम बोलेंगे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर है साथ में, तो हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरस फेरिक ऑक्साइड। फेरस नहीं है, ये नहीं है, क्या होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बोतल बिकॉज इट इज। सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क कलर की बोतल में स्टोर करते हैं, क्यों भाई, सिल्वर क्लोराइड है तो क्या होगा, धूप अगर पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसलिए लाइट अंदर तक ना पहुंचे, इसलिए हम क्या करते हैं डार्क बोतल में उसको रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, तो सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपको पता है CO2 प्लस, लाइम वाटर क्या होता है आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर वही होता है, ठीक है। लाइम वाटर स्लेट लाइम यही है। अब इसमें क्या किया, पास किया तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये रिएक्शन है आपके उसमें NCERT में भी है, CaCO3 प्लस H2O, वो वाइट वॉशिंग वाली। तो भाई ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और ये वाइट कलर का होता है जैसे मार्बल होता है। तो ये वाइट कलर इसकी वजह से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो जो हल्का हल्का सफ़ेद होता है सॉल्यूशन लाइम वाटर का, इसको पास करते हैं तो बिल्कुल दूध की जैसा हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि कैसा क्या हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, दूध की जैसा हो जाएगा, वाइट बिल्कुल। किसकी वजह बनने से, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 16 है व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं जो राख बनती है वो किस कलर की है। तो किस कलर की है, तो राख होती है ग्रे, हल्के से ग्रे या वाइट कलर की राख वो होगी, ठीक है जी। अगली तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। तो सीधा सा स्टेटमेंट है, दो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, आपको पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, आपको पता है ना कि जैसे हमने बताया था A+B AB और CD, तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए इस पे प्लस और इस पे निगेटिव और इस पे प्लस इस पे माइनस है, तो क्या बन जाएगा, एक्सचेंज करेंगे निगेटिव वाले, तो बन जाएगा AD और B या फिर वो CB, ऐसे बन जाएगा। तो ये इसके साथ में चला जाएगा और ये इसके साथ में, एक्सचेंज कौन करता है, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमने बता रखा है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इन CuSO4 सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स। भाई आयरन नेल्स यानी लोहे की किले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका कलर कैसा होता है, नीला होता है जिसका कलर, तो सॉल्यूशन कुछ तो क्या होगा, तो भाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो रिएक्शन तो होगी क्योंकि
CuSO4 से कॉपर सल्फेट से ज़्यादा स्ट्रोंग है आयरन, तो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल गया। तो इसका कलर कैसा था, नीला था, ब्लू कलर था। लेकिन जो नया बना है फेरस सल्फेट, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश होता है हल्का। तो क्या बन जाएगा, तो ये डिस्प्लेस हो गया। तो देख लो इसमें क्या है कि द सरफेस ऑफ आयरन ने लिखवा ए ब्लैक कोटिंग ना। अगर ये बोलता कि ब्राउन या रेड कलर की कोटिंग तांबा जम जाता है, तांबा आ गया तो सही होता है, लेकिन ब्लैक बोला तो गलत। अगला बोल रहा है कि द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। हाँ जी, ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन। भाई एक एलिमेंट एक्स, उसको हम नम वाली एयर यानी कि मान सकते हैं कि पानी और एयर, मॉइस्चर, नम वाली एयर में मॉइस्चर में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक रेडिश यानी कि हल्की सी भूरे रंग की जो है लाल भूरे रंग की क्या आ जाती है, कोटिंग आ जाती है, और एक नया कंपाउंड वाई बनता है। आपको बताना है एक्स और वाई क्या है। तो देखिए आपको पता है कि जब लोहे को रखते हैं, लोहे को रख रहे हैं, आयरन को रखेंगे तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, रस्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि एक्स क्या है, आयरन है, और वाई क्या है, जंग बन गया है, रस्ट बन गया है, ठीक है जी। और रेडिश ब्राउन का क्या होता है, रेडिश ब्राउन का रस्ट ही होता है। बाकी देखो एजी सिल्वर कैसी होती है, ग्रे कलर की, ये कैसा होता है, ये पहले से ही कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। और एल एल्यूमिनियम सिल्वरी कलर का होता है थोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। और आ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन CaCO3, गर्म करो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये बन रहा था। तो देख लो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड या CO2 का है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में था, थर्मल डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है, तो इनमें से बैलेंस कौन सी है, बैलेंस कौन सी दिख रही है आपको। तो देखो पहली देखो मैग्नीशियम है, एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर एक, तो ये बैलेंस नहीं है। दूसरी देखते हैं, तो Mg इधर कितना है, 2 है, इधर Mg 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। आगे मूव करते हैं, एक Mg इधर है, एक इधर है, एक O इधर है, एक O इधर है, तो वो लगे ये बैलेंस है, लेकिन आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाली नेसेंट ऑक्सीजन एक सिंगल एटम दे रखा है, जबकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2 होती है, मॉलिक्यूल होता है ना कि एटम। तो यहाँ पे O2 आना चाहिए था ना कि O, तो ये गलत हो गया। और अगला है 2 Mg इधर है, 2 Mg इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो आपको पता है लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको गर्म करें, गर्म करने से क्या होगा भाई, लेड ऑक्साइड बनता है PbO, ठीक है, प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन थी, थर्मल डिकम्पोजिशन में दे रखा है NCERT में। थर्ड जो एग्जाम्पल है, पहला कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा फेरस सल्फेट और तीसरा लेड नाइट्रेट का दे रखा है। तो क्या बना यहाँ पर, लेड ऑक्साइड बना। तो ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए लेड नाइट्रेट बना। बाकी इनके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा है इसमें, तो क्या है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कंसीडर रिएक्शन। ये रिएक्शन को आपको देखनी है और आपको बताना है कि इसमें सोडियम को बैलेंस करने के लिए कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसको Al, ये रिएक्शन को आप बैलेंस करो, देखो Al है, इधर O2 है, और क्या बना Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए कितना है, Al कितना है, इधर 2 है, इधर Al कितना है, 1 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया, Al कितना हो गया, 2, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन इतना, इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर है 3, और इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसको 3 और 2 को बैलेंस करना, तो एल्शियम कितना आएगा 6, तो मुझे इसको 6 करना, तो क्या बनाऊंगा 3, और इसको क्या करना है 6, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 आते ही देखो Al फिर से 4 हो गया, तो हम क्या करना पड़ेगा 4Al आ गया। तो पूरा बैलेंस कर रहा, पूरा बैलेंस किया, पूरा बैलेंस करने के बाद में अब देखिए कि चलो हाँ, ये सोडियम की जगह यहाँ पे आप एल्यूमिनियम लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। तो क्या है, सोडियम लेना है, तो सोडियम को बैलेंस करने में कितने मोल की आवश्यकता पड़ी हमें, देख लो। तो ऐसी रिएक्शन को आप साथ में देखो, कोई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे देख के यहाँ पे 2 है तो इधर 2 लगा देंगे बस सीधा, और आंसर में 2 टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद देखो आपकी कितना आया,
4 आया है, तो आपको 4 आंसर सही होगा इसका, 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, विच ऑप्शन डिनोटेड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो आप देख लो खुद, अब ये ए जो है किसके साथ था, ए के साथ में सी है, और यहाँ पे ए के साथ में डी आ गया, यानी कि ये इसके पास चला गया और ये इसके पास चला गया। इसका मतलब क्या, 2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीवेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जो फिजिकल स्टेट सही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन जो आपके हैं, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार। देखिए, पहला बोल रहा है कि हाइड्रोजन है लिक्विड में, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, तो पहला ऑप्शन ही शुरुआत में ही गलत हो गया। हाइड्रोजन क्या बोला है, देखो गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन लिक्विड नहीं, ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बिल्कुल ठीक है, और H2O वाटर क्या होता है, लिक्विड, तो L लिखा हुआ है। तो ये स्टेट जो लिखे हुए ना, G, तो ये आपको चेक करने हैं। तो हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और वाटर किस में है, लिक्विड में होता है। हालांकि हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो वाटर गैस में भी हो सकता है, वेपर की फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसा अगर इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं तो आप इसको लिक्विड मान के चलें, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में उसको लिक्विड, ये रिएक्शन जहाँ से ली गई है वो लिक्विड शो किया गया। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप इसको फोर्थ भी लगा सकते हैं, तब किस केस में, जब आप इसको वेपर मानेंगे। लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। हमारी एनसीईआरटी में भी लिक्विड फॉर्म में इस रिएक्शन को दिखाया गया। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई मिस्टेक या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।